हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। फिल्म की शुरुआत में एक ट्रेन डेजर्टेड एरिया से गुजरती है। ट्रेन के अंदर वर्जिल नाम का एक रफ लुकिंग मैन बैठा है, अपनी ब्रेड के कुछ टुकड़े खा रहा है। उसके सामने एक स्ट्रेंज वुमन उसे घूर रही है, अपने बेबी को काम करने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल बाहर आता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी ब्रेड उस वुमन को दे देता है। वो फिर पास की एक शॉप पर जाता है और ओनर से पूछता है कि क्या उसने किसी को आसपास देखा है, लेकिन ओनर टीवी देखता रहता है बिना कोई रिस्पॉन्स दिए। बाद में वर्जिल बाथरूम के बारे में पूछता है और ओनर उसे एक अलग लैंग्वेज में डायरेक्ट करता है। कुछ देर चलने के बाद उसे बाथरूम डर्टी और फ्लाइज से भरा मिलता है। इसके बावजूद वर्जिल को अपना स्टमक प्रेशर ईज करने के लिए उसे यूज करना पड़ता है। जब वो बाथरूम में होता है, एक मैनली वॉइस उससे पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रहा है कंपाउंड जाने के लिए। ये सुनकर वर्जिल हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। बाद में जब वर्जिल अपना चेहरा धोता है, एक आदमी उसके पास आता है और उसे वार्न करता है कि पानी वेस्ट न करे। फॉलोइंग सीन में वर्जिल को एक ट्रक ड्राइवर कीथ के साथ दिखाया गया है, जो उसे कंपाउंड ले जा रहा है। रास्ते में कीथ वर्जिल को कंपाउंड तक ले जाने की अपनी फी एक्सप्लेन करता है। वर्जिल थोड़ा सरप्राइज्ड होता है फी में एडिशन देखकर, क्योंकि उसने सोचा था कि ये सिर्फ $200 होगी। एक्सट्रीम हीट फील करते हुए वर्जिल ट्रक में एसी ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो कीथ उसे स्कोल्ड करता है, कहता है कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वो डैमेज हो जाएगा। जब वो काफी दूर आ जाते हैं, ट्रक का टायर बर्स्ट हो जाता है और उन्हें रुककर टायर चेंज करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उन्हें दो वाइल्ड डॉग्स आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। ये देखकर कीथ हेल्दी डॉग का पीछा करता है और इंजर्ड वन को पेनलेस डेथ देता है। जल्दी ही वो टायर फिक्स करते हैं और फिर से रोड पर निकल पड़ते हैं। बाद में वो गैस रिफिल करने के लिए रुकते हैं, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी है, वो दिन भर रेस्ट करने और अगले दिन अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। रात में साथ वक्त बिताते हुए कीथ वर्जिल से कंपाउंड जाने के उसके मोटिव के बारे में पूछता है। वर्जिल रिप्लाई करता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और श्योर है कि वो उसे वहां मिल जाएगी। क्योंकि कीथ रेगुलरली कंपाउंड विजिट करता है, वो वर्जिल को समझाने की कोशिश करता है कि कंपाउंड अपॉर्चुनिटीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। वो ये भी ऐड करता है कि वहां उसे सिर्फ हार्ड लेबर मिलेगी, लेकिन वर्जिल रिप्लाई करता है कि वो हार्ड लेबर से नहीं डरता। अगले दिन सुबह वर्जिल को ट्रक ड्राइव करते हुए दिखाया गया है, जबकि कीथ पैसेंजर सीट पर रेस्ट कर रहा है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वर्जिल को बाहर की स्कॉचिंग सन की वजह से गर्मी लगने लगती है और वो एसी को पूरी पोटेंशियल पर ऑन करने का डिसाइड करता है। इसकी वजह से ट्रक का इंजन रन डाउन हो जाता है। जब कीथ को इसका पता चलता है तो वो वर्जिल पर चिल्लाता है और उसे रुकने को कहता है। रुकने के बाद वर्जिल अपोलोजाइज करता है और खुद को ईज करने जाता है। ट्रक वापस आते वक्त उसे कुछ क्लस्टर्स ऑफ रॉक्स नोटिस होते हैं। क्यूरियस होकर वो पास जाता है और एक रॉक से डर्ट रिमूव करता है। रॉक गोल्ड का लगता है और वर्जिल उसे ढूंढकर सरप्राइज्ड होता है। वो कीथ को बुलाता है और उसे रॉक्स को देखने को कहता है। कीथ वहां आता है और अपना लाइटर निकालता है, कहता है कि अगर ये जलता है और ब्लैक हो जाता है तो ये गोल्ड नहीं है। लेकिन जब वो स्टोन के एक पार्ट पर आग लगाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता और कीथ कंक्लूड करता है कि ये गोल्ड है। सीन फिर ड्यूओ की तरफ शिफ्ट होता है, जो शवल्स यूज करके ग्राउंड से गोल्ड डिग कर रहे हैं। लेकिन रॉक इतना ह्यूज और फर्मली सिचुएटेड है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उसे 1 इंच भी मूव नहीं कर पाते। इसके बाद वो ट्रक से बंधी हुई एक रोप की हेल्प से गोल्ड पुल करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रॉक फिर भी नहीं हिलता और रोप डिटैच हो जाती है। बाद में शाम को कीथ रात के लिए कुछ फायरवुड सर्च करने जाता है। वो वर्जिल को एक्सप्लेन करता है कि वाइल्ड डॉग्स एरिया में बहुत एक्टिव हैं और उन्हें सिर्फ आग से भगाया जा सकता है। ये सुनकर वर्जिल भी उसके साथ हो जाता है और साथ में वो एक पाइल ऑफ फायरवुड वापस लाते हैं। वो आग जलाते हैं और आसपास बैठकर उस फॉर्चून के बारे में डिस्कस करते हैं जो उन्हें अभी मिली है। कीथ बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचकर के उनकी लाइफ्स जल्दी ही कैसे बदलने वाली हैं। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है और कूदता है। कुछ देर बाद कीथ मेंशन करता है कि क्योंकि वो गोल्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, उनमें से किसी एक को टाउन विजिट करना होगा और उसे डिग आउट करने के लिए एक एक्सकवेटर लाना होगा। वो आगे मेंशन करता है कि उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो उन्हें एक एक्सकवेटर लैंड कर सकते हैं और सजेस्ट करता है कि वर्जिल को टाउन जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि वर्जिल डेजर्टेड एनवायरनमेंट से अनफेमिलियर है और उसे वहां लंबे वक्त तक एडजस्ट करने का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वर्जिल कुछ और सोचता है। वो सजेस्ट करता है कि कीथ जाए और एक्सकवेटर लाए, जबकि वो इंतजार करेगा और गोल्ड प्रोटेक्ट करेगा। वो ये भी कहता है कि उसे नई टाउन में कोई आइडिया नहीं है और उसके पास काफी कॉन्टैक्ट्स नहीं है।
ये सुनकर कीथ उसे आखिरी बार पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है, जिसके जवाब में वर्जिल कहता है कि वो एक टफ गाय है और सिचुएशन इजीली हैंडल कर सकता है। अगले दिन सुबह कीथ को वर्जिल को कैंड फूड्स, कुछ पानी और एक छोटा टेंट क्लॉथ प्रोवाइड करने के बाद वहां से जाते हुए दिखाया गया है। जाने से पहले वो वर्जिल को कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट फोन और उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक पॉकेट नाइफ भी देता है। कीथ फिर मेंशन करता है कि उसे एक्सकवेटर के साथ वापस आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। वो फिर वर्जिल को हेड अप रखने और अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। बाद में वर्जिल टेंट क्लॉथ पिकअप करता है और उसे पास के एक ट्री के गिर्द बांधता है, अपने लिए एक शेल्टर लाइक प्लेस प्रिपेयर करता है। वो सैटेलाइट फोन भी निकालता है और चेक करता है कि क्या वो काम कर रहा है। उसके बाद वो एरिया के आसपास फायरवुड स्कैवेंज करने जाता है। जब वो रात के लिए कुछ फायरवुड कलेक्ट करने के बाद वापस आता है तो उसे अपने शेल्टर के पास एक स्कॉर्पियन रोम करता हुआ मिलता है। वो एक पीस ऑफ वुड यूज करता है और स्कॉर्पियन को अपनी जगह से भगा देता है। जल्दी ही रात हो जाती है और वर्जिल को आग के पास बैठा हुआ अपनी कैंड फूड हीट करते हुए दिखाया गया है। वो अपना मील एंजॉय करता है, लेकिन पास में वाइल्ड डॉग्स को लड़ते हुए सुनकर वरीड हो जाता है। नतीजे के तौर पर वो अपनी पॉकेट नाइफ अपने हाथों में पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह वर्जिल पेल और टायर्ड उठता है। वो तुरंत अपना स्टमक एम्प्टी करने जाता है, लेकिन खुद को साफ करने के लिए पानी वेस्ट करने से हेजिटेट करता है। इसी दौरान सैटेलाइट फोन रिंग करता है और वर्जिल उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो कट शॉट हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड वर्जिल एरिया के आसपास चलता है और एक क्रैश्ड प्लेन के रिमेन्स ढूंढता है। वो उसे शेल्टर के रूप में यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन क्योंकि गोल्ड साइट वहां से विजिबल नहीं है, वो अपना आइडिया अबैंडन कर देता है। लेकिन वो प्लेन से कुछ पार्ट्स लेता है और उन्हें शेल्टर के रूप में यूज करता है। थोड़ी देर बाद एक टायर्ड वर्जिल डोजेज ऑफ हो जाता है। जब वो उठता है तो उसे अपने चेहरे का एक पार्ट सनलाइट की वजह से बर्न्ड मिलता है। वो फिर गोल्ड के पास बैठ जाता है और खुद से बात करना शुरू करता है। ऐसा करते हुए उसे गोल्ड का एक चंक ब्रेक करने का आइडिया आता है। उसे एक रॉक से बार बार मारने के बाद वो सक्सीड होता है और गोल्ड का एक छोटा लेकिन हैवी चंक ब्रेक करता है। उसी वक्त कीथ उसे सैटेलाइट फोन पर कॉल करता है और वो जल्दी से पिक करता है। कीथ उसे बताता है कि उसे जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके ट्रक का इंजन फ्रीक्वेंटली ओवरहीटिंग कर रहा है। वर्जिल उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने गोल्ड का एक छोटा चंक सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है, लेकिन कीथ सजेस्ट करता है कि वो गोल्ड के ठीक पास बैठा रहे और वो वहां जल्दी पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। रात में वर्जिल को गोल्ड के ठीक पास बैठा हुआ देखा जा सकता है, जबकि कुछ वाइल्ड डॉग्स उसके पास आते हैं। वो फायरवुड यूज करता है डॉग्स को भगाने और खुद को बचाने के लिए। अगले दिन सुबह वर्जिल एक बोतल में पानी डालता है और उसे पीता है। उसी वक्त उसे एक स्ट्राइप्ड स्नेक अपने पास आता हुआ नोटिस होता है। वो स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एस्केप हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक्सीडेंटली बॉटल नॉक ओवर कर दी थी और ज्यादातर पानी स्पिल कर दिया था। बाद में वो फिर प्लेन क्रैश साइट विजिट करता है और अपने शेल्टर के लिए कुछ और रैकेज कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक तभी उसे कोई अपनी तरफ चलता हुआ नोटिस होता है। वो प्लेन में एंटर करता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद स्ट्रेंजर प्लेन के पास आता है और उसे अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलने को कहता है। स्ट्रेंजर एक वुमन निकलती है जो उसे कुछ फूड और ड्रिंक्स ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल उसे कुछ भी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है। वो वर्जिल से उसके मोटिव्स और वो डेजर्ट में कैसे पहुंचा इसके बारे में भी पूछती है, लेकिन वर्जिल क्वाइट रहता है और उसके क्वेश्चंस इग्नोर करता है। बाद में वो वुमन को प्लेन में शेल्टर लेने का ऑफर करता है और जाने लगता है, लेकिन वुमन सोचती है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। उसके बाद वुमन को वर्जिल का पीछा करते हुए और उससे क्वेश्चंस पूछते हुए दिखता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। क्वेश्चन से इरिटेटेड वर्जिल को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि उसके मैटर्स में इंटरफेयर ना करे और चली जाए। उसी वक्त वुमन वर्जिल का शेल्टर नोटिस करती है और उसकी तरफ चलने लगती है। जब वो उसके शेल्टर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और उसे जाने को कहती है, वर्जिल एंग्री हो जाता है और उसे शवल से मारता है, उसे ऑन द स्पॉट किल कर देता है। वो फिर उसके बैकपैक से सारे यूजफुल आइटम्स लेता है और उसे अपने शेल्टर के पास बरी कर देता है। थोड़ी देर बाद वाइल्ड डॉग्स डेड बॉडी डिग अप करते हैं और उसे खींचने लगते हैं। वर्जिल नोटिस करता है और डॉग्स को भगा देता है। वो फिर वुमन की बॉडी को थोड़ा दूर तक खींचता है और कुछ फायरवुड यूज करके उसे जला देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। अगले दिन सुबह वर्जिल सैटेलाइट फोन की आवाज से उठता है और उसे पिकअप करता है। दूसरी तरफ कीथ उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक्सकवेटर ढूंढने में सक्सीड किया है, लेकिन वहां पहुंचने में कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि एक्सकवेटर का लोड उसकी स्पीड स्लो कर रहा है। हैंगअप करने से पहले कीथ वर्जिल को स्ट्रॉन्ग रहने की एनकरेज करता है। बाद में वर्जिल को एक ट्रक पास करते हुए नोटिस होता है, लेकिन उसकी और गोल्ड की ग्रीड उसे वहां से एस्केप नहीं करने देती।
जब वो रात के लिए फायरवुड सर्च कर रहा होता है तो उसे एक सैंडस्टॉर्म अप्रोच करता हुआ नोटिस होता है। वो शेल्टर की तरफ दौड़ता है और सेफ रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में स्टॉर्म उसके शेल्टर के पार्ट्स रिप आउट कर देता है, जिसकी वजह से वर्जिल अपनी लाइफ के लिए दौड़ता है। रास्ते में उसे एक ट्री ब्रांच से बुरी तरह चोट लगती है। कुछ देर बाद स्टॉर्म स्टॉप हो जाता है और वर्जिल सैंड के एक ढेर से उठता है। उसके पेट में एक पीस ऑफ ब्रांच स्टक होता है। ब्रांच पुल आउट करने के बजाय वो गोल्ड साइट की तरफ दौड़ता है उसे इंस्पेक्ट करने के लिए। कुछ सैंड रिमूव करने के बाद उसे गोल्ड का बड़ा रॉक मिलता है और वो उसके पास फेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वर्जिल ब्रांच को अपने पेट से पुल आउट करता है और इस प्रोसेस में बहुत खून बहता है। वो फिर आग जलाता है और उसमें एक कैन हीट करता है। वो रोता है जब वो गर्म कैन से अपने वुंड डिसइंफेक्ट करता है। इसके बाद वो अपना चेहरा सैंड से पेंट करता है और ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। जब वो उठता है तो उसे एक वुमेन अपने ऊपर क्रॉसबो पॉइंट किए हुए दिखती है। ये देखकर वर्जिल को उस पिछली वुमेन के विजन्स आने लगते हैं जिसे उसने एलिमिनेट किया था। वुमेन उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है और चली जाती है। जब वर्जिल अपनी आंखें खोलता है तो उसे वुमेन कहीं नहीं मिलती और वो कंक्लूड करता है कि वो हेलुसिनेटिंग कर रहा है। इसी दौरान सैटेलाइट फोन रिंग करता है और वो उसे सैंड से डिग आउट करता है। वर्जिल कीथ को वुमेन के बारे में बताता है और कीथ सजेस्ट करता है कि वो उसे गेट रिड ऑफ करे। जल्दी ही कॉल एंड होने के बाद वुमन फिर वर्जिल के सामने आती है और उसे कुछ हेल्प ऑफर करती है, लेकिन एक ग्रीडी वर्जिल जो गोल्ड के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है उस पर चिल्लाता है कि चली जाए। जाने से पहले वुमन इंक्वायर करती है कि क्या उसने उसकी सिस्टर को देखा है, लेकिन वर्जिल जवाब नहीं देता। बाद में जब वर्जिल अपनी आंखें खोलता है तो उसे खुद को जली हुई आग और वाइल्ड डॉग से घिरा हुआ मिलता है। वो तुरंत कीथ को कांटेक्ट करता है पूछते हुए कि वो कहाँ हैं, और कीथ रिप्लाई करता है कि वो पास में है और जल्दी वहां पहुंच जाएगा। वर्जिल फोन पर रोता है, उसे जल्दी आने की बेग करता है क्योंकि वाइल्ड डॉग्स उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये रिवील होता है कि कीथ असल में वर्जिल से थोड़ी दूर बैठा है, बाइनोक्यूलर्स की हेल्प से उस पर नजर रखे हुए है। वो इंतजार करता है और देखता है जब तक डॉग्स वर्जिल पर अटैक नहीं करते और उसे खींच कर नहीं ले जाते। कुछ देर बाद वर्जिल को डॉग्स द्वारा कंज्यूम होते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो अभी भी गोल्ड को देख रहा है। थोड़ी देर बाद कीथ वहां अपने ट्रक के साथ आता है जिसमें एक एक्सकवेटर अटैच्ड है। वो वर्जिल की बॉडी को नीचे देखता है और अपने ट्रक में वापस आता है कुछ उठाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके चेस्ट में एक एरो लगती है। मूवी एंड होती है जब कीथ गिर जाता है, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि उसे किसने शॉट किया, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता।